हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन शिक्षा 1 मिलियन में। तो मैं लेके आ रहा हूँ केवीएस का करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम अभी चल रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम रिवीजन करेंगे केवीएस का करंट अफेयर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बताया गया है कि हाल ही में जो दिव्य कला मेला हुआ 2023 का आयोजन जो कहाँ पे हुआ था, आपको बताना है बस आंसर। तो मैं आपको बता दूं, इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। इसका सही आंसर होगा मुंबई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं कि हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी जो यूट्यूब के क्या है नए सीईओ बने हैं। तो आपको बता दें, इसका सही आंसर होगा नील मोहन जो है इसका सीईओ बने हैं, किसके, यूट्यूब्स के। तो इसका सही आंसर होगा नील मोहन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में जो है टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा चेतन शर्मा ने क्या किया है, अभी हाल ही में क्या किया है कि जो इंडिया के मुख्य चयनकर्ता हैं वो पद से क्या कर दिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। चेतन शर्मा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में भारत का जो पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहां पे स्थापित किया जाएगा। आपको बताना इसका सही आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र में इसका जो है स्थापना की जाएगी, किसका, वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र का। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि हाल ही में जो है भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में जो है सहयोग के लिए क्या किया है, एक समझौता किया है। तो आपको बता दें कि वह इसका जो सही आंसर होगा चिली। भारत और चिली देश ने क्या किया है, किसी क्षेत्र में क्या है सहयोग के लिए क्या किया है, समझौता किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण की क्या की है, शुभारंभ इसका किया है। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा गुजरात जो है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाल ही में जो आपको बताना है इसका सही आंसर, हाल ही में क्या है भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, धर्म गार्जियन शुरू हुआ है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भारत और जापान के बीच क्या है, यह अभ्यास क्या है, शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा जापान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर ने, उन्होंने फिजी देश में, कहां पे, फिजी में देश में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है, प्रतिमा को अनावरण किया है, फिजी। इसका सही आंसर होगा फिजी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहां अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है। आपको बताना, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है नई दिल्ली जो है इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को किस राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि जो पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को पश्चिम बंगाल, कहां पे, पश्चिम बंगाल की जो है सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाल ही में जो है तुलसीदास बलराम का निधन हुआ, वे कौन थे। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो तुलसीराम बलराम थे वो एक फुटबॉलर थे। कौन थे, एक फुटबॉलर थे, जो कि उनका क्या हो गया, हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जो है वैश्विक जो पर्यटन लचीलापन दिवस है वह कब मनाया गया। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है 17 फरवरी को यह मनाया गया। 17 फरवरी को जो है वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस मनाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या, आइए देखते हैं कि हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन
शुमार हुआ है या कौन है? तो मैं आपको बता दूं जो इसका सही आंसर होगा वह होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है सबसे दूसरे जो है धीमी शहर में क्या है, रूप में क्या है, शुमार हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा कि जो हाल ही में किस देश को, ठीक है, किस देश को राष्ट्रीय सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में क्या है, चुना गया है। इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा भारत को जो है कि यह चुना गया है, जो कि सामाजिक विकास आयोग के 65वें सत्र अध्यक्ष के रूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में जो है लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने किस राज्य में जो 20वें राज्यपाल के रूप में क्या किया है, शपथ लिया है? तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि हाल ही में जो वस्त्र मंत्रालय कहाँ टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन करेगा? तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो वस्त्र मंत्रालय ने जो टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन करेगी वह मुंबई में करेगी। कहाँ पे? मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में जो है जगुआर और लैंड रोवर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा राजन अंबा। राजन अंबा जो है कि अभी जो जगुआर लैंड रोवर के नए एमडी और सीईओ बने हैं, और ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो आपको बता दें कि वह बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन सी? इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें इसका सही आंसर होगा एमवी सुचिंद कुमार। इसका सही आंसर है एमवी सुचिंद कुमार। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न है हमारा 20वां कि हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार जो मासिक श्रम अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा कि कौन सा ऐसा देश है जो कि देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार जो मासिक श्रम अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा स्पेन। स्पेन ने क्या किया है कि हाल ही में जो है पहली बार मासिक श्रम अवकाश प्रदान करने का कानून पारित किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जो जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की जो जीडीपी दर है वो कितने % की दर बढ़ेगी? तो आपको बताना इसका सही आंसर। मैं आपको बता दूं जो बढ़ेगी जीडीपी वह होगी 6.2% बढ़ेगी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जो है जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स जो 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको बता दें कि डेनमार्क जो है शीर्ष पर रहा है। इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सीडूप पर क्या है प्रतिबंध जो है हटाया है? तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा कि हाल ही में जो किस देश ने भारत के जो फ्रोजन सी फूड पर क्या है प्रतिबंध जो हटाया है? तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा कतर। कतर जो है ना भारत से क्या है भोजन सी फूड पर क्या है प्रतिबंध को हटाया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में जो है जीएसटी काउंसिलिंग की जो 49वीं बैठक का आयोजन हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो बता दूं आपको इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में क्या है इसकी बैठक का आयोजन हुआ था। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जो है कौन से इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले जो भारत के 13वें क्या है खिलाड़ी बन चुके हैं? तो आपको बता दें कि वह है जो प्लेयर है चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा जो है
100 टेस्ट मैच खेलने के क्या है भारत के 13वें खिलाड़ी बन चुके हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जो है शाहनवाज प्रधान का जो निधन हुआ वह कौन थे। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो शाहनवाज प्रधान का निधन हुआ वह एक अभिनेता थे। वह कौन थे? एक एक्टर थे, एक अभिनेता थे, जो कि उनका हाल ही में क्या हुआ, निधन हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जो AICTE ने किसके साथ मिलकर जो है राष्ट्रीय स्तर के जो हैंगथॉन है उसका कवच जो है 2023 का शुभारंभ किया है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा BPRD, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा कि हाल ही में जो है AIIMS ने ड्रोन के जरिए क्या किया है, तपेदिक जो कि दवाइयाँ पहुंचाने का ट्रायल किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा AIIMS ऋषिकेश। इसका सही आंसर होगा AIIMS ऋषिकेश जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जो है OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है जापान। क्या है? इसका सही आंसर है जापान क्या है, शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला जो है शुरू हुआ है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा पंजाब में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये था हमारे कुछ आज के प्रश्न जो कि आपके KVS के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।